हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ शाम हो चुकी थी और पापा हमारे लिए कबाब रोल लेकर आए थे। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा था मेरा। कोचिंग थी, एडिटिंग करनी थी और भी कुछ छोटे छोटे काम थे, तो दिन में आराम बिल्कुल नहीं हुआ, जिस वजह से इस टाइम मुझे बहुत थकान लग रही थी। और ये कबाब रोल मेरा और मेरी दीदी का फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है। घर के पास स्ट्रीट फूड लगते हैं, तो बस हमने वहाँ से एक बार ट्राई किया था और ये हमारा कांस्टेंट फेवरेट हो चुका है। मतलब जब भी क्रेविंग होती है हम इसे ज़रूर खाते हैं। और ये हैवी भी बहुत होता है, तो अब रात का खाना स्किप होगा। और फिर यहाँ पे मैं ऑयलिंग करवाने बैठी थी दीदी से बालों में, और पापा मुझे परेशान कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, बार बार मुझे बंद करना पड़ रहा था। बट फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया क्योंकि बहुत बार रीटेक हो चुका था। तो अब फिर यहाँ पे दीदी मेरे बाल में ऑयल लगा रहे थे। जब भी हेयर वॉश करना हो उसके पहले एक रात आपको ऑयल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अपने हेयर्स पे, और रूट्स में इसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। ऑयलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, बालों के ब्रेकेज होते हैं, उससे प्रिवेंट करता है। हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, साथ ही बाल को थिक करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, और साथ ही बहुत रिलैक्सेशन मिलता है इससे। साथ ही अगर आपको नहीं पता होगा तो डैंड्रफ और इचनेस भी इससे बहुत कम हो जाती है। तो बहुत थकान लग रही थी मुझे, तो बस दीदी मुझे बहुत अच्छी सी हेयर मसाज यहाँ पर दे रहे थे। एंड देन मैं यहाँ पर फेस अपना वॉश करके बैठ गई थी। थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई कर रही थी, फिंगर टिप से हल्का सा मिक्स कर रही थी ताकि फेस के हर एरिया पे वो अच्छे से लग जाए। फिर बस प्लेट्स बना रही थी। रात को सोते वक्त हमें हमेशा बहुत ढीली चोटी करनी चाहिए, बहुत टाइटली बालों को नहीं बांधना चाहिए, बहुत हल्के से उन्हें बांधना चाहिए रात को सोते टाइम। तो बस अब मैं सोने जा रही थी। और ये नेक्स्ट डे था। सुबह अपना काम कर रही थी, क्लीनिंग का झाड़ू उड़ू लगा रही थी। एंड देन एंड में बस मुझे यहाँ बाहर पानी डालकर फ्लोर पर वाइपर करना होता है, तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही थी। एंड हाँ, रूम फ्रेशनर स्प्रे कर रही थी। फिर बस ऊपर आ गई मैं ब्रश करने। फिर नहाने के बाद ये केलॉग्स मैंने अपने लिए ले लिया, और फिर मैं इसे खाकर कोचिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। वापस आते टाइम हम आ गए थे यहाँ पेट्रोल भरवाने, और फिर मैं आ गई थी अपनी फेवरेट प्लेस, अपने लिए अपनी फेवरेट चीज़ लेने। मुझे केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट पुडिंग ली थी। एंड जस्ट लुक एट द मौसम, बहुत अच्छा था। टाइम ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले थे, और अब मैं अपना मुंह हाथ धुल के तैयार थी इसे खाने के लिए। पता नहीं क्यों बचपन से केक्स की तरफ मेरी बहुत एक्साइटमेंट रहती है। जितना भी उसे मैं मतलब रिसेंटली खाती रहूं, बट या हर बार उतनी ही एक्साइटमेंट से मैं खाती हूँ केक। मम्मा दीदी को उतना ज़्यादा नहीं पसंद, वो बस 1-2 बाइट लेके उनका हो जाता है, बट मैं यहाँ पे खा रही थी। तो अभी तुरंत नाश्ता नहीं करना है, अब इससे ही मेरा काम चल गया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आटा लगा रही थी थोड़ी देर बाद। और ये कहते हैं आटा लगाने के बाद हमें उस पर अपनी उंगलियों के निशान देना चाहिए, क्योंकि गुथा हुआ खाना कहते हैं पितर लोग का हो जाता है। तो अगर हम उस पर अपनी उंगलियों का निशान लगा देते हैं, जीवित लोग का हो जाता है वो खाना। अब पता नहीं कितना सही कितना नहीं, लेकिन बस मानते हैं तो इसलिए करने में वैसा कुछ ज़्यादा भी नहीं।
तो बस यहाँ पे मैंने लोइयाँ तोड़ दी थी और मम्मी यहाँ पूरी बेल रहे थे एंड साइड में मैं यहाँ पूरी छान रही थी। बचपन में मुझे कुछ टाइम पहले तक भी मुझे गरम तेल और गरम कढ़ाई वगैरह से बहुत दूर रखा जाता था घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जलती हूँ। मतलब कुछ भी होता है, गरम तेल गरम चीज़ों से बहुत जल्दी मैं जल जाती हूँ, केयरलेस थोड़ा सा रहती हूँ उस टाइम। तो इसलिए मुझे पूरी छानना वगैरह एकदम नहीं मम्मी लोग देते थे। पर यार अब थोड़ी बड़ी हो रही हूँ तो ध्यान से करती हूँ, तो अब अलाउड हो जाता है। बट कुछ टाइम पहले तक तो एकदम ही नहीं मिलता था ये सब। साथ ही मैं यहाँ मम्मी से बात कर रही थी, अपनी कोचिंग की चीज़ें बता रही थी। जो भी नया कोचिंग में हम सुनते हैं, इंटरेस्टिंग होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, वो सब मैं मम्मी से शेयर करती हूँ और वो भी बहुत पेशेंटली और बहुत इंटरेस्टिंगली उसे सुनते हैं। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की ऐसे बात सुननी चाहिए ताकि वो भी बहुत कैजुअल वे में सारी चीज़ें कह पाएँ। और यहीं बात करते करते हमारी पूड़ियाँ छन चुकी थी और ये छोला भी तैयार था। मम्मी छोलों को थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा रहे थे जिससे ग्रेवी डार्क हो जाए, थिक हो जाए। और यहाँ मुझे भूख लग चुकी थी तो बस मैं अपनी प्लेट लेके बैठ गई थी खाने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल वैशाली प्रिया को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।